Hello everyone. Today I am going to discuss about the diagrammatic presentation of data. This is a part of presentation of data. This is part of unit 2 of statistics for economics. This is video number 7. जो प्रेजेंटेशन का आपका टॉपिक है उस पर मैंने 5 पार्ट्स में मैंने उसे डिवाइड कर दिया है सो दैट इट इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड बाय द स्टूडेंट. इफ़ यू हैव एनी क्वेरी देन आस्क इन द कमेंट बॉक्स. आई विल ट्राई टू गिव आंसर. स्टूडेंट, मैंने यूनिट 2 की अभी तक 6 वीडियोज़ प्रेजेंट कर दी हैं. जो आप डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दे दिया है, वहाँ जाके उसे चेक करो. मैंने पहले भी ये बात की थी कि अगर आप सीक्वेंस में सारे चैप्टर्स देखोगे तो कॉन्सेप्ट आपको ज़्यादा क्लियर होगा. हमने अभी तक डिस्कस किया था कि जो भी प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा है वो टेक्सचुअल फॉर्म में हो सकता है, टेबुलर फॉर्म में हो सकता है. दैट इज़ ऑलरेडी कवर इन द प्रीवियस वीडियोस. टेबुलर फॉर्म भी मैंने कंप्लीट उसमें कराया था. नाउ आई स्टार्ट विद द ग्राफिकल. हम जिसे कहते हैं डायग्राम की फॉर्म में कैसे हम डाटा को प्रेजेंट करेंगे. दिस इज इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू डिस्कस बार डायग्राम्स एंड पायर डायग्राम. दिस इज अ पार्ट ऑफ द डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन. लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक. स्टूडेंट, जब हम डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन की बात करते हैं तो इसके अंदर ये थर्ड टाइप हो गया. यानी कि फर्स्ट हमने डिस्कस किया था टेक्सचुअल, ठीक है, जिसमें हम टेक्स्ट के अंदर जाके अपने आप को प्रेजेंट वहाँ पे कर देंगे जो भी हम कहना चाहते हैं. सेकंड हमने वहाँ पे टेबुलर फॉर्म किया था कि हमने टेबल के फॉर्म में उसे कन्वर्ट कर दिया. वो भी एक अलग से ही एक क्वेश्चन वहाँ पर बनता है, काफ़ी वाइड है वो भी एरिया. थर्ड हम वहाँ पर बात करते हैं ग्राफिकल की. ग्राफिकल के अंदर हम कहते हैं कि डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन हम वहाँ पर करेंगे. जब हम इसकी बात करेंगे, टाइप्स की बात करेंगे तो 3 पार्ट्स में वो डिवाइड हो जाती है, जो हम तीनों कवर करेंगे अलग अलग वीडियोस में. मैंने आज इस वीडियो में कवर किया है जो हमारे ज्योमेट्रिक फॉर्म है, यानी कि बार डायग्राम एंड पाई डायग्राम. नेक्स्ट वीडियो जो आने वाली है उसके अंदर मैं फ्रीक्वेंसी डायग्राम लेके चलूँगी और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम टाइम सीरीज ग्राफ को करेंगे. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद दिस डिस्कशन बार डायग्राम एंड पाई डायग्राम. जब हम बार डायग्राम की बात करते हैं तो बार डायग्राम कौन से होते हैं? दोज डायग्राम इन विच डाटा आर प्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ बार्स. जैसे हम रेक्टेंगल की बात करेंगे उस फॉर्म में हम डाटा को वहाँ पे प्रेजेंट करते हैं. इसे हम कॉलम्स भी कहते हैं. जैसे मैंने कहा कि मैंने किसी स्कूल का डाटा कलेक्ट करना है तो मैंने वहाँ पे एज ग्रुप ले लिया 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20. तो हमने वहाँ पे डाटा कलेक्ट किया कि कितने स्टूडेंट का कितना वेट है. तो हम उसको ऐसे लेके चलेंगे कि 0 to 5 में कितने स्टूडेंट आ गए. तो एक रेक्टेंगल फॉर्म में वहाँ पर हमारे पास डाटा इकट्ठा हो जाएगा. उसे हम बार डायग्राम कहते हैं. इसको हम एक पर्टिकुलर एज ग्रुप को हम दूसरे एज ग्रुप से वहाँ पे कंपैरिजन भी कर सकते हैं. इसकी फीचर्स क्या होंगी? लेंथ में भी मोर और लेस, बट द जो हम इसकी ब्रेथ रखेंगे यानी कि चौड़ाई हम वहाँ पे रखेंगे वो हमारी सेम रहेगी हर किसी की. लेंथ डिपेंड अपॉन द वेट ऑफ द स्टूडेंट इन अ पर्टिकुलर कैटेगरी. बार में आइदर वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों ही हो सकते हैं. हॉरिजॉन्टल भी हो सकती है, वर्टिकल भी हो सकती है. ठीक है, ऑल बार्स आर बेस्ड ऑन सम कॉमन बेसलाइन. कॉमन बेसलाइन हम वहाँ पे लेके चलेंगे इसकी. बार डायग्राम शुड बी प्रेजेंटेड टू फॉर्म बार्स ऑफ असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर. दोनों में ही हम वहाँ पे प्रेजेंट कर सकते हैं इसे. ये नहीं कि असेंडिंग ऑर्डर में ही हमें चलना है या डिसेंडिंग ऑर्डर में ही हमें वहाँ पे चलना है. और बार जो हम बनाएंगे मे बी कलर्ड टू मेक इट अट्रैक्टिव. कई बार हम उसे कलर कर देते हैं. जैसे हमने अलग अलग कैटेगरी ली, हमने कहा मेल एंड फीमेल्स का डाटा लेना है तो हमने अलग अलग कलर्स वहाँ पे कर दिए. तो इससे क्या होगा कि वो अट्रैक्टिव होंगे और ईजी टू अंडरस्टैंड भी वहाँ पे होंगे. अब हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि बार डायग्राम्स के कौन कौन से टाइप हैं. ठीक है, बार डायग्राम आपको समझ आ गए. देखो यहाँ पे दे भी रखा है बार डायग्राम. इस तरह से हमारी वहाँ पे बार बन जाएंगी. ठीक है, और ये हमारी एक रेक्टेंगल फॉर्म में बन रही है जैसे हम कॉलम भी कह रहे हैं. ठीक है, तो हम आज इसके टाइप यहाँ पे डिस्कस करेंगे. फर्स्ट है सिंपल बार डायग्राम. जो सिंपल बार डायग्राम है तो दीज आर दोज बार डायग्राम विच आर बेस्ड ऑन सिंगल सेट ऑफ न्यूमेरिकल डाटा. यानी कि हमारे पास सिंगल डाटा है. हमने कहा कि नंबर ऑफ़ स्टूडेंट हमारे यहाँ पे दे रखे हैं. फेवरेट कलर है रेड. कितने बच्चों का फेवरेट कलर हमने वहाँ पे ले लिया. जैसे हम कहेंगे कि ये 22 स्टूडेंट्स हैं जिनका फेवरेट कलर रेड है. ठीक है, तो हमने यहाँ पे सेकंड ले लिया कि जो 15 स्टूडेंट हैं वो ब्लू कलर को प्रेफर कर रहे हैं. 10 स्टूडेंट हैं जो ग्रीन कलर को प्रेफर कर रहे हैं. 5 स्टूडेंट ऐसे हैं जो ब्लैक को प्रेफर कर रहे हैं और 2 और 3 स्टूडेंट ऐसे हैं जो पिंक कलर को वहाँ पर प्रेफर कर रहे हैं. ठीक है, तो इसमें क्या हो गया, हमने एक सिंगल वहाँ पे बार डायग्राम लिया है. यानी कि रेड हमने एक बात करी, हमने ब्लू को कम्बिनेशन ये कि रेड जो कलर है वो कितने स्टूडेंट प्रेफर करते हैं. फेवरेट कलर कितने स्टूडेंट का है. ब्लू कितने स्टूडेंट का फेवरेट कलर है. ग्रीन कितने स्टूडेंट का फेवरेट कलर है. ब्लैक कितने स्टूडेंट का फेवरेट कलर है और पिंक कितने स्टूडेंट का फेवरेट कलर है. तो इसे हम कहेंगे सिंगल बार डायग्राम, जहाँ पे हम सिंगल सेट ऑफ न्यूमेरिकल डाटा को डिस्कस करेंगे.
अब हम बात करते हैं मल्टीपल बार डायग्राम। इसको ध्यान से सुनना, लिसन केयरफुली। दीज आर दोज बार डायग्राम विच शो 2 और मोर सेट ऑफ डाटा। ठीक है, एक ही टाइम में 2 या 3 डाटा को वहाँ पे शो करते हैं। दीज आर यूज टू मेक कंपैरिजन बिटवीन 2 सेट ऑफ सीरीज। जब हम 2 वहाँ पे लेके चलेंगे, उसके बेसिस पे सेट ऑफ डाटा हम वहाँ पे लेके चलेंगे। वी आर टेकिंग 2 और मोर सेट ऑफ डाटा एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी आर गोइंग फॉर द कंपैरिजन बिटवीन 2 सीरीज, देन दैट इज़ नोन एज अ मल्टीपल बार डायग्राम। यहाँ पे जो एग्जांपल है उसमें हम लेके चलेंगे जो हमारा पर आवर हम यहाँ पे वीकली नेटवर्क लोड हम लेके चल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 3 सर्वर लिए हैं। सर्वर 1 ग्रीन जो है देखो सर्वर 2 को बता रहा है, सर्वर 3 हमारा ऑरेंज से पता चल रहा है। तो ये लेके चल रहे हैं कि एवरेज वीकली नेटवर्क लोड कितना है। हमने 3 सर्वर ले लिए। ठीक है, हमने कहा कि उनका लोड कितना है। मंडे को जो है, जैसे हम रेड की बात करेंगे, 100 उसका वहाँ पे पर आवर लोड आ रहा है। ठीक है, अगर हम मंडे को सेकेंड सर्वर की बात करेंगे उसका 80 समथिंग है। ठीक है, अगर हम ऑरेंज की बात करेंगे तो उसका 100 से लिटिल बिट कम है, 95 आप लगा के चलो। तो इसी ढंग से हम ट्यूसडे को देखेंगे कितना है फर्स्ट सेकंड थर्ड सर्वर का लोड, वेडनेसडे को देखेंगे, थर्सडे को देखेंगे, फ्राइडे को देखेंगे। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि हमने तीनों सर्वर को एक ही टाइम वहाँ पे कंपैरिजन कर लिया। जैसे लास्ट डायग्राम में तो हमने सिंगल देखा था ना, सिंगल बार डायग्राम में, यानी कि एक कलर कितने बच्चे प्रेफर कर रहे हैं, कितने बच्चों का फेवरेट कलर है। लेकिन हमने यहाँ देखा, हमने 3 सर्वर ले लिया, हमने उनका देखा कि मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे को, यानी कि मल्टीपल बार डायग्राम में हम 2 और मोर सेट ऑफ डाटा को वहाँ पे स्टडी इकट्ठे कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, सब डिवाइड बार डायग्राम यानी डिफरेंशियल बार डायग्राम की हम यहाँ पे बात करते हैं। ठीक है, दीज आर बार डायग्राम विच प्रेजेंट टोटल वैल्यू एज वेल एज द पार्ट वैल्यू ऑफ सेट ऑफ डाटा, यानी कि ये टोटल वैल्यू भी लेके चलते हैं और पार्ट वैल्यू भी लेके चलते हैं। जैसे हमने यहाँ पे ईयर इधर मेंशन ले लिए एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे हम लोग लेके चलेंगे। भी हमने कहा कि टोटल सेल्स बाय द डिवीज़न, कौन सी, जैसे वेस्ट है, ईस्ट है, साउथ है, नॉर्थ है, कितनी सेल हो रही है एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर, हमने उसको ले लिया। तो हमने उसको डिवाइड कर दिया, यानी कि उसमें तो हमने अलग अलग से ग्राफ बनाए थे। जैसे हमने कहा ये सर्वर ये सर्वर ये सर्वर ऊपर ऊपर लेके चल रहे थे, इसमें हमने एक ही के अंदर हमने तीनों चारों को वहाँ पे मेंशन कर दिया। जैसे हमने मेंशन कर दिया कि जो नॉर्थ है, टोटल सेल बाय नॉर्थ डिवीज़न है वो 200 हो गया। ठीक है, साउथ की डिवीज़न हो गई, उसकी सेल इतनी है। अब ठीक है, ईस्ट की है, उसकी सेल इतनी है, हमने ग्रीन से मेंशन कर दिया, यानी कि 400 जा रही है। और हमारी जो बेस्ट है उसकी सेल चल रही है 500 से लिटिल बिट लेस है। तो इस ढंग से हमने एक ही बार के अंदर कई सारी वहाँ पे सब डिवीज़न कर दी। इससे क्या होगा, डाटा भी अट्रैक्टिव होगा और इजी टू अंडरस्टैंड होगा, क्योंकि अगर अलग अलग बनाएंगे उससे अच्छा हमने एक के अंदर ही वहाँ पे कंपैरिजन कर दिया। नेक्स्ट हम बात करते हैं डिवीजन बार डायग्राम की। ये 4th है, यहाँ पे गलती से मेंशन हो गया। ठीक है, डेविएशन बार डायग्राम की जब भी हम बात करेंगे, दीज आर यूज टू कंपेयर द नेट डेविएशन ऑफ रिलेटिव वेरिएबल्स एंड विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड लोकेशन। ध्यान से सुनना, हम डेविएशन की बात करेंगे। डेविएशन क्या होता है, जब हम एक से दूसरे को कंपैरिजन करते हैं। जैसे हम बात करते हैं, यहाँ हमने टाइम ले लिया, यहाँ अमाउंट ले लिया। अगर हम नेट डेविएशन कॉलम चार्ट बनाएंगे, जैसे कई बार हमारी वैल्यू नेगेटिव होती है, तो हमने वहाँ पे नेगेटिव भी इंडिकेट कर रखा है। जैसे देखो -10 है, यहाँ पे -8 है, -20 है, -25 है, यहाँ पे लगाओ कि 20 अराउंड है, और यहाँ पे हमारी 10 से नीचे की वैल्यू है, ये हमारे पॉजिटिव इंडिकेट कर रहे हैं। ठीक है, दीज आर यूज टू कंपेयर द नेट डेविएशन ऑफ रिलेटेड वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड लोकेशन। टाइम एंड लोकेशन के साथ जब हम लेके चलते हैं, कोई भी हमारे पास अमाउंट होगा, अगर वहाँ पे नेगेटिव डाटा होगा तो हम नेगेटिव उसको शो करेंगे, तो हम उसे डेविएशन बार डायग्राम वहाँ पे कहते हैं। रिप्रेजेंट पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेविएशंस आर ड्रॉन अबव एंड बिलो द बेस लाइन। ये हमारी बेस लाइन है, देखो बीच की, जो हम अभी तक लेते आ रहे थे। कई बार हमारे पास नेगेटिव डाटा होता है, हमने कोई अमाउंट लिया तो अमाउंट वहाँ पे बैलेंस हमारे पास नेगेटिव भी होता है। जैसे हम बात करते हैं कि हमें जो हमारा बैलेंस है, जितना हमें रिसीव हुआ है और जितनी हमने पेमेंट करनी है, देयर इज़ अ डिफरेंस, और कई बार नेगेटिव डिफरेंस भी आता है। तो ये जो बार डायग्राम है, इसके थ्रू हम शो करेंगे डेविएशन, वेदर दैट इज़ अ पॉजिटिव और वेदर दैट इज़ अ नेगेटिव। नेक्स्ट जब भी हम बात करेंगे, हम कहेंगे परसेंटेज बार डायग्राम की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। परसेंटेज बार डायग्राम नाम से ही हमें यहाँ पे पता चल जाता है कि हमने वहाँ पे परसेंटेज मेंशन की है। जैसे हमने यहाँ पे परसेंटेज ले ली, एक्सिस टाइटल जो है परसेंटेज होना, बार चार्ट हम यहाँ पे ले रहे हैं। जैसे हमने लिया 0 है, 20, 40, 60, 80 एंड 100। यहाँ पे हमने कैटेगरीज ले ली, कैटेगरी 1, 2, 3 एंड 4। ठीक है, ये दोनों चीज़ें हमने यहाँ पे ले ली हैं। तो हमने परसेंटेज के फॉर्म में शो कर दिया। जैसे हम कहते हैं 40% है वो सीरीज़ 1 है, ठीक है,
है, हमारी जो ये आ रही है 80 के अराउंड है, ये हमारी सीरीज़ 2 है और हमारी सीरीज़ 3 है वो 100% वहाँ पे हमें रिजल्ट दे रही है। तो इसके थ्रू हमें एक परसेंटेज फॉर्म में, एक अट्रैक्टिव फॉर्म में वहाँ पे ईजी टू अंडरस्टैंड डाटा हमें वहाँ पे मिल जाएगा। अब हमने अभी तक बार डायग्राम डिस्कस किया था। बार डायग्राम क्या हो गया, एक रेक्टेंगल फॉर्म में बात हमने कर ली, कॉलम की बात कर ली, हमने सिंगल मल्टीपल परसेंटेज फॉर्म में वहाँ पे बात कर ली। जो पाई डायग्राम होता है, दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फॉर्म व्हेन वी प्रेजेंट द डाटा। तो पाई डायग्राम में हम सीधी सी बात करते हैं कि एक सर्कल हम यहाँ पे लेंगे। पाई डायग्राम एक सर्कल होता है डिवाइड इनटू वेरियस सेगमेंट्स, जो एक वेरियस सेगमेंट्स में वहाँ डिवाइड हो जाता है, शोइंग द परसेंटेज वैल्यू ऑफ द सीरीज़। जैसे यहाँ पे एक डायग्राम शो कर रखा है, इसमें आप देखिए आइटम ए बी, यानी कि हमने 100% ले लिया, 100% हमने ये ले लिया, इसके अंदर हमने उसे डिवाइड कर दिया कि कितने परसेंट। जैसे मैं कहती हूँ कि जो ए आइटम है, ठीक है, वो रिप्रेजेंट कर रही है किसी भी चीज़ को। जैसे हम बात करते हैं कि ब्लू कलर को ही चलो यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रही है कि ये हमारे 100 स्टूडेंट हैं, उसमें से ब्लू कलर कितने लोग यहाँ पे प्रेफर कर रहे हैं, कितने लोग रेड कलर प्रेफर कर रहे हैं, कितने लोग ग्रीन प्रेफर कर रहे हैं, कितने वॉलेट प्रेफर कर रहे हैं। तो हमने वो उनकी कैटेगरीज बना दी। तो यहाँ पे हम परसेंटेज फॉर्म में ही डाटा को लेके चलेंगे, तो इससे क्या होगा, हमें ईजी अंडरस्टैंड होगा। तो दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द फॉर्म दैट इज़ यूज्ड इन द स्टैटिस्टिक्स। जैसे बार डायग्राम भी हम कई बार बना लेते हैं, कई बार हम पाई डायग्राम भी बना लेते हैं अपने डाटा को एक डायग्राम फॉर्म में शो करने के लिए, जिससे ईजी टू अंडरस्टैंड रहे, ठीक है। क्योंकि डायग्राम को देखते ही हमें पता चल जाता है कि क्या अपील कर रहा है वो डायग्राम। आई थिंक यू क्लियर विद दिस डायग्राम और क्लासिफिकेशन। थैंक यू। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल सो दैट यू गेट ऑल द नोटिफिकेशन ऑफ टाइम। स्टूडेंट, यहाँ मैं ये मेंशन करना चाहूँगी, मैंने ऑलमोस्ट स्टैटिस्टिक्स का सिलेबस कवर किया है, इजी वे में कवर किया है, लेकिन आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो चैनल को। वॉच टाइम ज़्यादा है, सब्सक्रिप्शन वहाँ पे कम आ रहा है। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। अगर आप कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल रहा है तो यू हैव टू गिव समथिंग इन रिटर्न। और अभी जो आने वाली वीडियोज़ में हैं उनमें मैं पूरा सिलेबस कवर करूँगी स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स का। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।